पाकिस्तान के जो सवालात हैं मैं उसके कहीं ना तवज्जुह कहीं से ना पूछ आप रहा हूँ। पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, यू आर नॉट। मैं आपको कहीं पे आग लगती तो धुआं निकलता है ना। अगर कश्मीर के अंदर सब तरफ पीस ही पीस हो, आप लोग की मीडिया के तवज्जुह से, आप लोग के तवज्जुह से अगर कश्मीर में हर तरफ पीस ही पीस हो, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को कवर करे? आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन हर वक्त कश्मीर का रोना रोए? हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लोग, आप किसी भी, मैं यहाँ पर नीचे जाके आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं किसी भी एक बंदे से बात करूं तो वो कश्मीर के रिलेटेड बात करेगा और ये कहेगा कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना? कहीं ना कहीं इनकी बात सही है या नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन देखिए, कीजिएगा। मैं आपको इसके पीछे का जो है रीजन बोलूंगी, बट मेरी पूरी बात सुन लेना। आप ध्यान से चुके हो। आपको नहीं लगता आपने कि ये आपने एक्सट्रीमिस्ट कारगिल वॉर, दोनों आपने तरफ के पुलवामा लोगों से अटैक, तरफ जाती है? आपने पुलवामा अटैक के बारे में मी एज ए कश्मीरी ये चीजें देख चुकी है, तो आप कश्मीर को टारगेट मत करें, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ और मैं भी ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों का। मैं पाकिस्तानियों को आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइस आर रियली सेफ है। हम अपने इंडिया में खुश है और हम कभी आप एक चाहेंगे सांस भी नहीं लेने कि के हम आप पानी लोगों पी के ले। साथ जुड़े। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि कहीं आग लगता है, कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना? हम्म। तो कहीं ना कहीं क्यूरी पाकिस्तानियों की सही है या नहीं है? आप मुझे इस बात का आंसर दे दें। नहीं, पाकिस्तानी बिल्कुल भी ना सही थे, ना सही है और ना सही होंगे शायद कभी। दैट इज व्हाई पाकिस्तानी बर्बाद है। सॉरी, बट इट इज द रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज हमारे साथ द वन एंड ओनली फाइका जावेद मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। गाइस ये एक यूट्यूबर भी है, जर्नलिस्ट भी है और बहुत बहुत इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। गाइस ये एक बेबाक जर्नलिस्ट जिसे कहा जाता है। किसी भी कोई भी बात करने से अक्सर डर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल किसी भी बात करने से, कोई भी बात करने से डरती नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है फायका जावेद जी। तो आपसे जी फायका जी, अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा अपने बारे में। First of all, Assalamu alaikum to everyone who is watching me and thanks for inviting me. Uh, मेरा नाम फायका जावेद, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि मतलब कुछ इंटरव्यूज पे मैं आ चुकी हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं। Basically, I'm a journalist, social activist, and I have started my YouTube platform too. Recently, मैंने वहाँ पे भी मैं यही सारे डिबेट्स वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह करती रहती हूँ। तो या बहुत दैट्स अच्छी इट। बात है। और आपको देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि कश्मीर के अंदर कितनी मतलब कि वुमेन फ्रीडम है। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक पर जाने से पहले आपसे जो जरूरी टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि औरतों को कितनी आजादी है कश्मीर के अंदर। जरा सा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना बताइएगा। क्या नॉर्मली जितना को मतलब पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा कि पहले क्या होता था यहाँ पर, और अभी मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा अभी ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस आई है। तो कश्मीर के बारे में बताइएगा, क्या कश्मीरी वुमेन्स को भी इतनी ही मतलब के मौके मिलते हैं जितने को मर्दों को मिलते हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, आपने अभी भी सवाल किया कि वुमेन एम्पावरमेंट, और आपने अपनी कंट्री का भी हवाला दिया कि यहाँ पे भी अवेयरनेस आ चुकी है। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है काफी एफर्ट्स लगा रही है पिछले कई सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बिकॉज एक लड़की है, एक औरत ही है जिसको काफी सारी चीजें समाज में फेस करनी पड़ती है। काफी सही सारी बात है। ऐसी चीजें हैं जिनसे वो दब के बाहर निकल के, कोई ऐसी लड़की भी होती है जो उस इलाके से निकल के आती है, उनका जीना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं पे ऐसे भी इलाके होते हैं जिन बच्चियों की जो है छोटी उम्र में शादियां की जाती थी, 13 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल। लेकिन उन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हुई है, बहुत सारी वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें की है। फर्स्टली, जैसे कि चाइल्ड मैरिज की बात करें तो हमारी कंट्री में जो है 18 ईयर्स के प्लस जो लड़की होती है उसकी शादी हम लीगल मानी जाती है, और 21 ईयर्स अच्छा। की एज में जब लड़के की शादी जो है वो लीगल मानी जाती है। तो इससे अच्छा। क्या होता है कि अर्ली मैरिज जो है वो बच जाती है। और लड़कियों को, खासकर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो है
काफ़ी चीज़ों से बच जाती है। और सेकंड थिंग हम बात करें कि एक लड़की अगर यहाँ पे पब्लिक में होती है या फिर उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, वुमेन हैरेसमेंट होती है या वुमेन के साथ कोई भी ज़ुल्म-ज़्यादती होती है, तो हमारी कंट्री में ऐसे प्रॉपर लॉज़ है, हमारी कंट्री में ऐसे प्रॉपर रेगुलेशंस है, जो कि बाज़ाब्ता मुल्ज़िम को जो है उनकी सज़ा सुनाई जाती है, जो भी वुमेन्स के साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करे। सेकंड थिंग, अच्छा वुमेन्स जो है सही हो गया भाई। पिछले सालों की बात करें, अगर पिछले सालों की बात करें तो आप भी जानते होंगे कि वुमेन्स का एक ऐसा तबका था, यूजुअली वुमेन्स को जो है मर्दों से इंफीरियर समझा जाता था। तो उनको जो है जॉब्स करने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रीवियस ईयर्स से आपने देखा भी होगा, काफ़ी सालों से ये सदी चलती आ रही है कि किस तरीके से आज आप भी देख रहे हो कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर कंट्री। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आजकल लड़कियां ही हर एक फील्ड में आगे जा रही है, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, एयर या फिर एयर फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, तो वुमेन आजकल ग्रो करती हुई हमें नजर आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, जर्नलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। इट इज बिकॉज कि हमारी कंट्री ने हर एक वुमेन को जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, कैंपेन्स हुई, उनके मैं समझता कैसे हूँ यहाँ पर वुमेन्स की कि प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, कॉन्फ्रेंसेस जितना हुई। इंडिया में जितना इंडिया में वुमेन फ्रीडम है उतना ही हमारे कंट्री में भी है, जहां तक मैं समझता हूँ। हुँ, वुमेन फ्रीडम हमारे यहाँ पर भी जी। है। क्या आप लोग के पास हमसे ज्यादा वुमेन फ्रीडम है? देखिए, अब अगर आप बात करेंगे इंडिया को, तो हम आपके मुल्क से कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ देयर इज़ नो कंपैरिज़न बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एज़ इंडिया इज़ हियर एंड पाकिस्तान इज़ हियर। सो आपने बोला कि हमारी कंट्री में भी उतना ही ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है जितना कि यहाँ पे इंडिया में है। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि एज़ यूजुअल हम लोग आपसे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हर फील्ड में आगे हैं। आपसे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बात करें, यूथ एम्पावरमेंट के हिसाब से बात करें, तो हर चीज़ में हम आगे हैं। अब आप बोलोगे वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे? देखिए, जब एक कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती है। डेवलपमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट भी आती है, डेवलपमेंट पे कंट्री की डेवलपमेंटल फीचर्स पे भी काम किया जाता है, डेवलपमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियों पे भी काम किया जाता है। तो जब आपकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है, जब आपकी कंट्री में बहुत सारी इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से आपकी कंट्री गुज़र रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी कम हो सकता है। तो अगर अपने इंडिया की बात की जाए, रिसोर्सेज़ है, उन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करके ही, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मैं इंडियन समझता आर्मी इस हूँ। टाइम पे इवेंट्स एक कर चीज यहाँ रही है। पर वुमेन एक चीज और वुमेन बताऊं कि लेट मी क्लियर माय पॉइंट। हमारी इंडियन आर्मी इस टाइम पे इवेंट्स कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी इस टाइम पे किसी चीज़ पे रिसोर्सेज़ खर्च कर रही है। कहीं पे कैम्पेन्स हो रहे हैं, कहीं पे इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे काउंसलेशंस हो रही हैं, कहीं पे जो है वुमेन्स के साथ वुमेन्स के लिए जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी वुमेन्स के लिए ही एक स्कीम लॉन्च की थी, जहाँ पे जो है लड़कियों को जो है लड़कियों के लिए बाज़ाब्ता पढ़ाई के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे इक़दामात उठाए जाते हैं। जो भी कोई पुअर गर्ल होती है, उनके लिए जो है स्कॉलरशिप पे उनको बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, जो भी कोई वो कोर्स करती है। उनके लिए बाज़ाब्ता जो है इंतज़ाम या फिर उनकी मैरिज के लिए भी आपने ये भी सुना होगा कि उनकी मैरिज के लिए भी पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट, जो भी पुअर गर्ल्स होती है या फिर और भी कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, कोई पुअर गर्ल होती है, तो उनके लिए भी गोल्डन कार्ड्स है, वो तो हर पुअर पीपल के लिए, लेकिन मैं ख़ुसूसन बात करूँगी लेडी की। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज़ है तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावर करेगी। लेकिन वहीं बात करें आपकी कंट्री की, तो आपकी कंट्री में महँगाई भी है, तो आप किस तरीके से वुमेन को एम्पावर करोगे? आप किस तरीके से वुमेन की, एक पुअर गर्ल की जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, जिसको अभी वो एक कठिन परिस्थिति से गुज़र रही है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या ही हेल्प करेगी उसके लिए, जबकि महँगाई है, जबकि गुर्बत है कंट्री में। So it is like I am comparing this thing with the expenses, with the गुर्बत मैं resources, so समझता that हूँ कि you will आपके get वहां know पर भी about होगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी इस टाइम uh, नो डाउट का डाउनफॉल पे जा अगर रही है। अगर मैं आपकी मैं पॉवर्टी रेट की बताऊं तो आप अराउंड 25% इंडिया में सिर्फ पॉवर्टी है, और ओनली हम पर 25%। हालात एंड खराब हैं। हम 2030 पर में हालात हम पर एंड हालात एंड खराब जरूर है। 2030 में हमारा नेशन, लेट मी क्लियर माय पॉइंट फर्स्ट, एंड 2030 में हमारा नेशन वर्ल्ड का थर्ड नेशन होगा, जो कि इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज में से तीसरे नंबर पे आएगा, जो कि जापान और चाइना को पीछे छोड़ेगा। तो आप ही बोलिए कि गुर्बत कौन सी? आपकी कंट्री में महंगाई इधर है, इधर रमजान के महंगाई महीने में है, नो डाउट कि तो महंगाई एक है।
लेकिन एक चीज मैं तो बताना एक चाहूंगा। गरीब ही रहा है, तो आप बात ही ना करें तो अच्छा ही होगा। आप there is no comparison. It is in a simple way I can justify this. There is no comparison between India and पायका जी Pakistan. एक टाइम वो भी याद करें, 90s के टाइम में हमारी इकोनॉमी आपसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मे भी हम बाउंस बैक करने के लिए महंगाई तो कहीं भी हो 90s सकती है। के टाइम में आप, एक हाँ जी। सेकेंड, लेट मी क्लियर फर्स्ट। 90s के टाइम में आपकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा थी है? 90s के जी। टाइम में? आर यू श्योर? जी। डू यू हैव एनी जी प्रूफ? श्योर हूँ। श्योर हूँ मैं। आप डू यू हैव गूगल एनी कर लें। गूगल डू कर लें, डू यू करेंसी हैव एनी हमारी प्रूफ? कबल थी। करेंसी आपकी कबल थी, गूगल करेंसी, कर लें। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड करेंसी। मैं आपको दिखाऊं, करेंसी की बात कर रहा हूँ ना। अभी करेंसी में ये हम्म सिर्फ डिफॉल्ट करेंसी का सारा रोला। हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल नहीं है। आप अगर डॉलर हम्म को देखेंगे, हमारा स्टेबल नहीं है। अगर डॉलर कल स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी आप फिर से आप बाउंस बैक करेगी, करेंसीज बूस्ट की बात करेगी। करें, आप बाकी सिनेरियोज की बात क्यों नहीं कर रहे? आप करेंसीज की बात कर रहे हैं। हमारे आप करेंसीज की पिछली बात ही तो हिस्ट्री करूंगा ना आप मैं। पिछली भाई हिस्ट्री आपने अच्छा हर ठीक, चीज बाई 90s करेंसी के ऊपर करनी 90s है। से ऐसा क्या हुआ फायदा जी भाई? काइंडली मेरी भी तो सुन 90s ले। से ऐसा क्या हुआ? लेट मी क्लियर वन थिंग। 90s से ऐसा क्या यार हुआ कि हमने आपकी हमारे इकोनॉमी कंट्री के पास यहाँ से पॉलिटिकल यहाँ अनस्टेबिलिटी पहुंच है। गई? व्हाट वाज द हमारे रीजन? पास व्हाट पॉलिटिकल वाज द रीजन अनस्टेबिलिटी है। कि काइंडली आप 90s मुझे भी से मौका दे। यहाँ से आपकी कंट्री यहाँ पहुंच गई इकोनॉमी के 90s से, है ना? What was the reason? It was the fault of your politicians, so called politicians जिनको मैं कहूंगी। I'm really sorry, but उन्होंने जिस तरीके से गरीब आवाम का पैसा हड़पा, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ धोखा किया, तो आई थिंक वो एक बड़ा डाउनफॉल था पाकिस्तान के लिए। तो जो चीज आपकी कंट्री में है वो एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट ना ही करे, लेकिन वर्ल्ड के जितने भी डेलीगेट्स है या वर्ल्ड में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं वो इस चीज को जानते हैं और वो इस चीज पे रिसर्च भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो या एक आप चीज मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक बताना पे चाहूंगा कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल के हम अभी डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अमेरिका तक भी इस हालात में पहुंच चुका। आप लोग स्टेबल हैं। अब मैं नो डाउट के मैं आप लोग की तारीफ कर रहा हूँ। आप लोग स्टेबल हैं। अब ये कंट्री स्टेबल है। आप अपने पॉलिटिशियन, आपको अच्छे पॉलिटिशियन मिले हैं, उनकी तारीफ करें आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि हम भी बाउंस बैक कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अगर अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी नहीं रहते इंसान के, टल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट, अगर नो डाउट, अगर नो डाउट, अगर कल को नो हमारे हालात डाउट, आप बहुत अच्छे हो बाउंस जाते बैक हैं, क्लियरली जितनी आप कर डेवलपमेंट आप सकते हो, अपने बट कश्मीर आपको में कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस आपके आपको अपने, नो डाउट आप कर सकते हो बाउंस बैक, क्यों नहीं कर सकते हो, बट क्या आपको क्या चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी? आपको हमारे कश्मीर का मसला छोड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीर का कोई मसला नहीं है। वी गाइस आर रियली सेफ हियर एंड आई एम ए कश्मीरी। आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी कंट्री में जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, मैं मैं उनको भी एक ही मैसेज देना मैं भी चाहूंगी। अगर देखें आप, तो आप मैं भी अपनी एक कंट्री कश्मीरी ही में हूँ। आप अपनी मैं कंट्री भी में, एक लेट मी कश्मीरी क्लियर ही माय हूँ। पॉइंट फर्स्ट ब्रो, लेट मी, पहले आप अपनी ओके ओके कंट्री में ओके ओके ओके। जितने भी आपके पॉलिटिशियंस है ना, उनको मैं बोलना चाहूंगी आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंटल फीचर्स पे ध्यान दें। आप अपनी कंट्री में जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और कश्मीर के मसले को छोड़े, तब जाके आप स्टेबल हो सकते हो और बाउंस बैक कर सकते हो। लेकिन दैट इज द एक सिंपल सवाल यहाँ रीजन पर एंड मेरा दैट ये इज भी द बनता है। सिंपल वे you can stable your economy, you know what? फायदा जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये बनता है कि हमारे पॉलिटिशियन जी अक्सर ये सवाल उठाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं आपको पहले मिसाल देके बात समझाना चाहूंगा। आग निकलती, कहीं पे आग लगती तो धुआं निकलता है ना। अगर हम्म कश्मीर के अंदर सब तरफ पीस ही पीस हो, आप लोग की मीडिया के तवज्जो से, आप लोग के तवज्जो से अगर कश्मीर में हर तरफ पीस ही पीस हो, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को कवर करे? आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन हर वक्त कश्मीर का रोना रोए? हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लोग, आप किसी भी, मैं यहाँ पर नीचे जाके आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं किसी भी एक बंदे से बात करूं तो वो कश्मीर के रिलेटेड बात करेगा और ये कहेगा कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना कहीं इनकी बात सही है या नहीं है? इसको थोड़ा डिफाइन देखिए, कीजिएगा। मैं आपको इसके पीछे का जो है रीजन बोलूंगी, बट मेरी पूरी बात सुन लेना, आप ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात। जी आप जी बोलते जी हो जी जी। जहां जहां पे आग लगती है वहां पे चिंगारियां भी लगती है। देखिए, कश्मीर में जो हालात पिछले सालों थे, जो प्रीवियस ईयर्स हमारे गुजरे हैं, नो डाउट
कठिन परिस्थितियां थी। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान इस टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहा था। पाकिस्तानियों ने क्या कुछ किया है हमारे साथ, ये एक आम या, कश्मीरी ही जानता है। चाहे मैं यहाँ कबालीज पर की एक बात बात की बताना जाए, चाहे चाहूंगा। कारगिल वॉर, एक सेकेंड लेट मी क्लियर फर्स्ट। कारगिल या, वॉर की बात यार करें एक या फिर कबालीज की एक बात एक करें, चीज है ना फायका जी, पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट फायका जी। पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट जिन्होंने कश्मीर पे जितना भी दहशत का सिक्का है ना, जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में, कहते हैं ना वो टॉफी तो थमाई, लेकिन उसमें वो जहर के रूप में थमाई। तो हमारे फायका जी बच्चों यहाँ को पर मैं मिस छोटा सा पॉइंट यूज, ऐड करना चाहूंगा। ड्रग्स काइंडली, ड्रग्स ड्रग्स काइंडली। ड्रग्स ड्रग्स जो है ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर से आता था। लेकिन जो ही 2014 से हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, तो ये चीजें रोकी गई। यानी कि स्टून पेल्टिंग, आज आप हमारे बच्चे के हाथ में, किस बच्चे के हाथ में स्टून्स देखते हो? इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी, इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, जिन्होंने यहाँ पे काउंसलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने हर डिबेट में यही बोला है, वेदर अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल बाइक राइडर होता है ना, बाइक राइडर क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टंटिंग वगैरह, जो ही आपने देखा भी होगा, स्टंट्स का सीन होता है, तो ऑब्वियसली क्या है, रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो जब एक स्टंट राइडर स्टंट करता है ना रोड पे, तो हाल ही में जो है श्रीनगर में एक इलाका है बुलवार्ड, वहां पे एक बंदे की डेथ हुई थी स्टंट करते हुए। तो हमारी पुलिस ने पता है क्या किया था, इट इज एन एग्जाम्पल, आप सुनना। हमारी पुलिस, हमारे इंडियन आर्मी ने मिल के जो है तमाम स्टंट राइडर्स की पहले लिस्ट निकाल दी थी कि कश्मीर में कौन कौन स्टंट्स करता है। देन उनकी काउंसलिंग की गई प्रॉपर सेंटर्स में, उनको लिया गया, उनकी काउंसलिंग की गई। एंड एक बंदा था, आप सुनना, आप ये इंटरव्यू उनका खोजना यूट्यूब से, वहां पे वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं 15 साल से स्टंटिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं स्टंटिंग नहीं करूंगा। उसको पूछा क्यों, बोला कि हमारी पुलिस ने उनको ऐसी ऐसी चीजों से अवेयर करा जिनसे शायद 15 साल बाद मुझे डर लगा। तो सेम इज द मैं केस इस बात विद पे देम। क्लैप करना जो चाहूंगा, स्टून जो इस बात पर जो स्टून क्लैप करना पेल्टर्स चाहूंगा। जो यार स्टून फायका जी, पेल्टर्स मुझे अपना एक जवाब चीज मैं आपको कंप्लीट बताऊं। करने दे, मुझे अपना जवाब एक कंप्लीट करने दे। जो स्टून पेल्टर्स और जो ड्रगिस्ट, जिनके हाथों में जो है ड्रग्स थमाए गए थे, जिनके हाथों में स्टून थमाए गए थे, उन पे प्रॉपर काउंसलिंग की गई, उनके लिए यूथ एम्पावरमेंट कैंपेन्स, यूथ एम्पावरमेंट इवेंट्स, उनके लिए मुख्तलिफ चीजें क्रिएट की गई। और सेकंड थिंग, आप बोलते हो डेवलपमेंट की, तो कश्मीर में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। स्मार्ट सिटीज में हम वो स्टोरीज भी कवर करते हैं जो हमारे इंटरनल मसाइल होते हैं। हमारे जो लोग हैं ना, उनकी आप मुख्तलिफ सुनोगे कि अगर हम आर्टिकल पे बात करते हैं तो कुछ जाहिर से लोगों की ओपिनियंस होती है ना, वो चेंज, मैं नहीं बोलूंगी कि हर एक इंसान की मेंटालिटी सेम है, लेकिन जो हर कोई अपने अपने हिसाब से राय नहीं देता है, जैसा कि मैं देती हूँ या जैसा कि और कोई देता है, तो सेम लाइक चीज है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सेम चीज है, हर एक के दिल में जो है अलग अलग राय दहिया होती है, और मैं एज ए कश्मीरी उन चीजों को भी ये करती हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि वाई पाकिस्तानीज, वाई नॉट एनी अदर नेशन, वाई पाकिस्तानीज always try to interrupt our own personal, in our own personal matters? That is our own personal matter, that is our country's issue. We can resolve it, our prime minister can resolve it, our chief minister can resolve it. Nobody, no other nation has the right to, interfere in our personal matters. So my message to Pakistanis is that तो आप don't कहेंगी try to तो मैं बोल interrupt नहीं or don't पाऊंगा। try to interfere काइंडली in our एक काम करते हैं, मेरी बात सुने। personal matters. हम एक काम करते हैं, जी बीच में जैसे गुफ्तगू नहीं कर रहे थे हम पहले, इस तरह से गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। इस तरह से ऑडियंस को समझने में थोड़ी सी आप मुझे क्लैरिफिकेशन पॉइंट हो जाएगी। बोलने नहीं देते, बिकॉज आपको पता है कि इसकी मैं आपके हर सवाल में मेरा जवाब है, बिकॉज मैंने भी कुछ चीजें स्टडी की है और मैंने भी कुछ चीजें देखी है एज ए कश्मीरी। मैं यहाँ पे देखती हूँ, 20 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो आई जी हैव जी द एक्सपीरियंस कि क्या हो रहा है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो मुझे पता है कि सिनेरियो क्या था। आर्टिकल 370 की जब मनसूखी हुई, यहाँ पे क्या सीन था, 35 की मनसूखी, यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे किस तरीके से क्या हालात रहे, मुझे पता आप है। मुझे बताओ, तो मैं उन आप मुझे चीजों एक को बात देख बताओ के ही, फायदा जी, आप मुझे एक बात बताओ, जी यहाँ पर जो क्यूरी है जी पाकिस्तानी पब्लिक के जानने की, कि यार मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि कहीं आग लगता है, कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना।
तो कहीं ना कहीं क्यूरी पाकिस्तानियों की सही है या नहीं है? आप मुझे इस बात का आंसर दे दें। नहीं, पाकिस्तानी बिल्कुल भी ना सही थे, ना सही है और ना सही होंगे शायद कभी। दैट इज वाई पाकिस्तानी बर्बाद है, सॉरी बट इट इज द रियलिटी। आपने बोला कि आग अगर लगती है तो चिंगारी भी उठती है, पता नहीं क्या क्या आपने बोला। लेकिन नसीन, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मिलिटेंसी प्रीवियस ईयर्स में थी कश्मीर में, तो जाहिर सी कहीं ना बात है कहीं पाकिस्तानियों प्रीवियसली ने वही हुआ है, मुद्दा लेकिन कहीं ना पाकिस्तानियों ने कहीं हुआ है पाकिस्तानियों बगैर। ने पाकिस्तानियों ने वही मुद्दा पकड़ा है, बस कश्मीर में जुल्म हो रहा है। यू नो व्हाट, आपकी कंट्री में क्या किया जाता है? हमारी कंट्री में पहले हमारे बच्चे को नेशनल एंथम सिखाया जाता है, जन गण मन, लेकिन वहां पे पता है क्या सिखाया जाता है? कश्मीर में ऐसा हुआ, कश्मीर में जुल्म हुआ, कश्मीर में वो हुआ, कश्मीर में क्या हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस सो कॉल्ड, जो हमारा नाम यूज करते हैं, जो हमारे नाम पे इंडिया में यूएन भी तो जाते यही हैं होता है और ना। हर जगह उनको अगर धक्के आप लोग खाने के मिलते हैं, पॉलिटिशियन की, तो आप बिकॉज कहीं ना बिकॉज कहीं बिकॉज फायदा जी, बिकॉज बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज फायदा जी, ऐसा कहीं नहीं है, बिकॉज ऐसा कहीं कहीं ना नहीं, कहीं। बिकॉज ऐसा कहीं नहीं है। इवन यहाँ पे यूएई आया, इवन यहाँ पे जीसीआई से डेलीगेट्स आए, इवन यहाँ पे G20 से डेलीगेट्स आए, इवन यहाँ पे हजारों कंट्री से डेलीगेट्स आए, उन्होंने तो यहाँ पे कश्मीर में कुछ नहीं देखा। आपका सबसे सुपर पावर इस्लामिक कंट्री जिन्हें आप बोलते हो ना, यूएई, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो तो शेख, तो कल के आप इंटरव्यूज चेक करो ना, वो तो यहाँ पे बोल के गया कश्मीर इज नॉट ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। देन व्हाई यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी? इट इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल। आप शेख का इंटरव्यू तो चेक करें, है सीन की कश्मीरी बार बार बोल क्या रहा है, तब भी आप कश्मीर के मसले को आप उल्टा कुरेदा आप जाता अगर है। मेरी बात, जबकि आप मैं अगर ये मुझे सारे सुने, सवालों का जवाब दे चुकी हूँ, मी एज ए कश्मीरी ये चीजें देख चुकी है, तो आप कश्मीर को टारगेट मत करें, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैं भी ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों का। मैं पाकिस्तानियों को आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइस आर रियली सेफ फायदा है, जी, हम अपने इंडिया में खुश आप है और हम कभी अभी चाहेंगे सांस भी ले नहीं कि लेंगे, हम आप पानी लोगों पी के ले, साथ जुड़े। पानी पी ले, सांस ले ले सॉरी, एक मुझे मिनट के पानी लिए। पीने की जरूरत नहीं, मुझे पानी पीने की टोटल आप जरूरत आप नहीं है। बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे पानी मेरी बहुत है, सुन लो। पानी के नॉन रिसोर्सेज स्टॉप, बहुत ज्यादा है एक कश्मीर सवाल का में। जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दे पहले। नॉन जी स्टॉप बगैर रोके कितनी देर तक जी, बोल सकती है, आप पहले ये बताएं। बहुत देर तक। मैं एज वही एज पूछ वी रहा हूँ। इंडियंस हैव द अबे यार, स्टेमिना, हाई एक स्टेमिना। बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, बच्चा जब ये अपनी क्यूरी दूर करने के लिए जब क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आग लगाना चाह रहा, वो बच्चा जानना चाह रहा। बच्चे की मिसाल अभी मेरी है, बिकॉज मैं इंडिया विजिट नहीं किया, मैंने कश्मीर विजिट नहीं किया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो क्यूरीज पूरे पाकिस्तान के जो सवाल है, मैं बट उसके कहीं ना तवज्जो कहीं से ना पूछ आप रहा हूँ। पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, यू आर नॉट। मैं आपको एज ए कश्मीरी रिव्यू दे रही हूँ, बट यू आर लाइक कि नहीं, पाकिस्तानियों की क्यूरी तो ठीक है, आपके पॉलिटिशियंस भी ठीक। लाइक यार, फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। आई विल गिव यू द मैं प्रूफ। I will, फायदा जी, I'll try to फायदा जी, make you understand bit by bit. I will with facts, in fact. But if you मैं are trying to, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको। वो आग मैं कहीं लगाने भी का किसी काम भी फिर भी गवर्नमेंट कर को, रहे हो, तो किसी भी how can I किसी भी tolerate? गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं As I कर रहा। love my mother India, as I love my mother India. अगर आप अपनी मोहब्बत अपने वतन से मोहब्बत कर सकती, तो क्या मैं नहीं कर सकता? तो आपको हक है ना, आप अपने मुल्क हाँ से जी। मोहब्बत करो, कश्मीरियों को तो छोड़ दो, कश्मीर यार मसला तो मैं भी छोड़ एक दो। कश्मीरी हूँ भाई, मैं भी एक कश्मीरी हूँ यार, मेरे बारे में तो आप सोचो। पाकिस्तानी कश्मीरी हो, आप अभी देखा पाकिस्तानी ना, आपने कश्मीरी बता, हो। आपने कहा कि भाई मैं कश्मीरी हूँ, आपने आपने क्या कहा कि आप पाकिस्तानी कश्मीरी हो, मतलब कि आप लोगों ने मान लिया कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान का ही है, जो आप लोग के पास वो इंडियन ऑक्यूपाइड नहीं, कश्मीर है। नहीं, नहीं, तो नहीं। फिर आपने क्यों कहा कि आप बिकॉज पाकिस्तानी कश्मीरी हो? अगर आपको हिस्ट्री पता होगी, जो ये कंट्री, जो ये वाला कश्मीर था ना, यहाँ पे एक्सेशन साइन हुआ था, यहाँ पे बाजाबता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिटवीन महाराजा हरी सिंह एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन हुआ था, और वो वाला जो था ना, वो चुके हो। आपको नहीं लगता आपने कि ये आपने एक्सट्रीमिस्ट कारगिल दोनों वॉर, तरफ की, दोनों तरफ के लोगों की तरफ पाई जाती है? आपने पुलवामा अटैक के बारे में सुना था? हमारे कितने जवान उस टाइम पे शहीद हुए थे। विजय दिवस, जो कि जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे उन्हीं मार्टियर्स के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। नेशनल यूनिटी डे, बहुत सारे ऐसे दिन थे जो हमारी आर्मी के लिए, जिन हमारे जवानों ने किस तरीके से हमारे लिए अपनी जानें गंवाई थी बॉर्डर्स पे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। आपने ये पुंछ अटैक के बारे में भी सुना होगा, वो टेररिस्ट अटैक भी किसने करवाया, कितना कितना करोगे आप लोग? आप लोगों के जितने भी जाहिल पॉलिटिशियंस हैं, कितना कितना इंडिया में। सेकंड
थिंग अगर हमारे कंट्री में 370 और 35 से हट गया तो आप लोगों ने इंडिया के साथ जितने भी उनके ट्रेड रिलेशन थे वो बंद हो गए। व्हाई? बिकॉज ये तो कश्मीर का अपना इशू था, ये तो इंडिया का अपना इशू था, एज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो व्हाई यू पीपल आर इंटरप्टिंग? जानना चाहूंगी ना। तो मी एज ए कश्मीरी हमेशा एक खुंदक रहेगी एंड जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर हमेशा बोलना चाहूंगी, प्राउडली बोलूंगी, एक इंडियन हूँ। और हम लोग ऐसा जो पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान के वैसे इरादों पे तो पानी फेर गया है, लेकिन स्टिल अभी भी अगर कुछ है तो जहन से निकाल लो भाई, क्योंकि ये ख्वाब ही रहेंगे तुम्हारे, कभी पूरे होंगे नहीं। सो या भाई जैसे कि आप कह रही हो ऊपर वाला करेगा वैसे ही हो, लेकिन जो हकीकत से आप आगे नहीं मोड़ सकती, मुंह नहीं फेर सकती। हकीकत वही होना है जो ऊपर वाले चाहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा फाइका जी, हाँ आप पेट्रोट है, अपने मुल्क की हुब्बुल वतनी है आपके अंदर, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, लेकिन शेर को देख के भाई ऊपर वाला भी लोगों की सुनता है। जब कश्मीर की मेजॉरिटी इंडिया के साथ ही रहना चाहती है, जब वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की मेजॉरिटी अल्लाह ताला से हाथ जोड़ के दुआएं करती है कि हमें पाकिस्तान जालिम मुल्क से आजाद करो, तो ऑब्वियसली वो एक ना एक दिन होगा। मैंने कश्मीर विजिट किया है, जी तो गाइस हमारे साथ मौजूद थे फाइका जी। गाइस यकीन करें कि मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा था इस पूरे 30 मिनट के सेशन के अंदर। गाइस आप लोग देख लेना, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट बोला होगा, बाकी फाइका जी ने मुझे ऐसा धोया बिना किसी वजह के धोया, और साबुन भी नहीं लगाया, सर्फ भी इस्तेमाल नहीं किया, और डिटर्जेंट तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। यार फाइका जी थोड़ा हाथ हौला रखा करो भाई, ताकि मेहरबानी। यकीन करें मैं कुछ और मैसेज देना चाह रहा था, आपने मुझे ना एक अच्छे फेस के थ्रू आपने मुझे वो आपने पता है कौन सी मैसेज दी? आपने थोड़ी दहशतगर्दी की मैसेज दी। तो आई डोंट रियली, आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक एंड आई एम वेरी यू नो लवेबल टू माय कंट्री। आई लव माय कंट्री एंड आई लव माय पीपल, आई लव माय कश्मीरीज। दैट इज व्हाई मैंने भी एक पीसफुल मैसेज आपकी आवाम को दे दी कि हम लोग कश्मीरी, आप जो मुझसे पूछना चाह रहे थे, आपका मेन मोटिव था क्या कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में वैसा है, तो कश्मीर में कुछ नहीं है, कश्मीर सेफ है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीर के वुमेन्स के लिए हर एक चीज पे प्रॉपरली और स्मूथली काम किया जाता है, जैसे कि हमारी बाकी स्टेट्स में काम किया जाता है। हमें किसी अलग तरीके से नहीं देखा जाता है, हमें उसी देशवासी के रूप में देखा जाता है, जैसे कि बाकी स्टेट्स में, जैसे कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में फ्रीडम है, वैसे यहाँ पे भी है। दैट्स इट।